तो फ्रेंड्स अभी सुबह के बज रहे हैं साढ़े छः नहीं 6:40 हो रहे हैं और बच्चे स्कूल जा चुके हैं। और बाहर इतनी ठंड है ना, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकली तो इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मैं जल्दी से अंदर आ गई। तो मैंने सोचा चलो वीडियो शूटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चों को लंच दे दिया है, सब कुछ कर दिया है। और यहाँ पे मैंने अपना दिन का खाना भी दिन के लंच के लिए भी खाना चढ़ा दिया है, दाल चढ़ा दी है और आलू गोभी की सब्जी बनाऊंगी। और अगर देखूंगी आंवला की चटनी बनाऊंगी, हरी चटनी आंवला की चटपटी थी, तो उसका वीडियो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और क्या है ना, बच्चे जा चुके हैं अभी स्कूल और मैं आपको चलो बाहर का व्यू दिखाती हूँ। तो देखिए ये सुबह सुबह 6:45 का व्यू है बाहर का और मॉर्निंग का ना। वैसे तो बच्चे जाते हैं 6:40 पे, तो उस समय तो थोड़ा अंधेरा रहता है और अभी दिसंबर का मंथ आएगा तो और अंधेरा रहेगा। और ये सुबह सुबह का व्यू ना बड़ा अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि ना मैं आप लोगों को भी दिखाऊं इस तरीके से सुबह सुबह का व्यू। तो ये मॉर्निंग 6:45 का व्यू है। और यहाँ पे ना मैं अपनी स्लीपर्स निकाल रही थी सर्दियों में घर में पहनने के लिए, क्योंकि ना ठंड लगती है, अब तो इसलिए मैं स्लीपर्स निकाल रही थी इनको। तो ये बाहर ही पड़ी हुई थी, मेरी शू रैक है वहीं पड़ी रखी हुई थी ये स्लीपर्स। तो देखा दोस्तों आपने मॉर्निंग का व्यू, सुबह सुबह कितना अच्छा व्यू था मॉर्निंग का। और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और एकदम हल्की हल्की सी रोशनी थी, उजाला था अभी। तो ये व्यू ना मुझे बहुत अच्छा लगता है देखने में, लेकिन ठंड में ना बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और अभी थोड़ी देर में जाऊँगी पौधे में पानी देने के लिए। पहले मैं नीचे का सारी क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद पौधे में पानी डालूंगी। और उसके बाद ना मैंने देखा, आप लोगों ने देखा, मैंने स्लीपर्स निकाले और मैंने स्लीपर्स पहन भी ले चले। आप लोग को देखा एरिया फटती है बहुत ज़्यादा, तो मैं अब पूरी ठंड में स्लीपर्स पहन के रहूँगी। और अभी नीचे ना मुझे अब दरी भी निकालनी है। तो आज मैं ना आप लोग के साथ एक वीडियो और शेयर करूँगी। क्या है ना कि ये मैं विंटर्स के कपड़े निकालूंगी ना, तो उसका भी वीडियो शेयर करूँगी। उसके साथ मैं आप लोग के साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी कि भाई मैं कैसे विंटर्स में अपने घर को क्लीन रखती हूँ। विंटर्स में क्या है, ज़्यादा काम करने का मन नहीं करता है सर्दियों की वजह से, थोड़े हाथ ज़्यादा ठंडे ठंडे हो जाते हैं। और चीज़ों को भी क्लीन रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सर्दियों में हम बहुत सारी चीज़ें जो ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि जैसे गर्म पानी के लिए हम हॉट केटल का यूज़ करते हैं, तो केटल भी बहुत गर्म हो मतलब ख़राब हो जाती है, ख़राब नहीं होती, मतलब गंदी सी हो जाती है, अजीब सी हो जाती है। तो उसको क्लीन करने के कुछ मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स आज बताऊंगी, कैसे आप विंटर में अपने घर को कम मैसी रख सकते हैं और ज़्यादा आपको काम भी ना करना पड़े। तो आज दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। और तो दोस्तों ठंड की वजह से ना बोला भी नहीं जाता है, इतनी ठंड लगती है। तो ये ना मैं जब पौधों में वाटरिंग करके आई थी ना, पानी डाल के आई थी, तो ये एक ना प्लांट टूट गया था ऊपर में, मतलब टूटा नहीं था, वो जड़ से ही निकल गया था नीचे से। तो इसको मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको नीचे ले जा करके ग्लास बॉटल में लगा दूंगी। तो इस तरीके से मैंने इसके नीचे के पत्ते हटा दिए और डंटी काट के हटा दी थी, और जितना पोर्शन आना था ग्लास बॉटल में वो लगा दिया था। और देखिए प्लांट इतना अच्छा लगा था, इतना खूबसूरत। मैंने इसको अपने जो सेंटर टेबल है ना उसी पर लगा दिया था इस तरीके से, और नॉर्मल सी कांच की बॉटल में। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, हम उनको इस तरह से होम डेकोर में यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ये दरी निकाली, एक्चुअली ये कारपेट, और ये कारपेट ना काफ़ी बड़ी है, तो मैं इसको समर्स में नहीं बिछाती हूँ, सिर्फ विंटर्स में बिछाती हूँ। और विंटर्स में बिछाने का रीज़न ये है कि बच्चे ना सॉक्स नहीं पहनते हैं, स्लीपर्स नहीं डालते हैं, शूज़ कुछ भी नहीं डालते हैं, उनको पैरों में ठंड लगने लगती है। वैसे तो बोलते नहीं, उनको फील नहीं होता है बच्चों को तो, लेकिन फिर भी सर्दी जुकाम इन्हीं कारण होता है, क्योंकि पैरों से ही ठंड जाती है। तो मैं इसको पूरे कमरे में बिछा देती हूँ, ताकि बच्चे आराम से उनकी जो भी एक्टिविटी है, जो भी स्टडी है, वो करते रहे और इतना टेंशन ना रहे। हम लोग तो बड़े फिर भी स्लीपर्स पहन लेते हैं, लेकिन बच्चे थोड़ी लापरवाही बरतते हैं। तो इस चलते हमें ना घर पे कोई एक कारपेट बिछा के रखना चाहिए, ताकि बच्चों के लिए सेफ रहे सर्दियों में। देन उसके बाद मैं यहाँ पे विंटर्स के कपड़े निकाल रही थी। थोड़े बहुत तो निकल ही रहे थे, जैसे यूनिफॉर्म का था स्कूल का, और भी चीज़ें थी वो निकल रही थी, लेकिन सारे कपड़े नहीं निकले थे। तो आज मैंने फाइनली सारे कपड़े निकाल दिए। और इनमें से वैसे मेरे सारे कपड़े धुले हुए थे, मैं सारे कपड़े धो के ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी कपड़ों को एक बार धूप लगा दिया, क्योंकि धूप लगाने से क्या होता है ना, कपड़े सेफ रहते हैं। वैसे मैं और बार नहीं लगाती थी, लेकिन इस बार मैंने धूप लगा दिया अच्छे से। तो बालकनी में ही इन सबको डाल दिया था तार पे धूप लगने के लिए। और तो धूप लगने से क्या होता है ना कि कपड़ों में जो ठंडापन होता है, जो भी होता है, जो भी स्मेल होती है, वो सब दूर हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा धूप में लगा देना कपड़ों को ज़रूरी होता है, कितने भी क्लीन कपड़े हो। वैसे तो आप जब भी कपड़े रखें सर्दियों के, तो धो के क्लीन करके ही रखें, ताकि उसमें कीड़े ना लगे। मैं तो हर बार धो के ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी जब हम विंटर्स में निकालते हैं ना कपड़े, तो एक बार उनको धूप दिखा देना चाहिए, ताकि उनमें स्मेल ना आए।
फिर उसके बाद मुझे देखने थे कि कौन से कपड़े छोटे हो रहे हैं, कौन से कपड़े हम लोग के बड़ों लोग जो हम लोगों के तो हो जाते हैं कपड़े, लेकिन बच्चों के कपड़े ना, बढ़ते हुए बच्चे हैं तो उनके कपड़े छोटे होते रहते हैं। तो मैं वही देख रही थी कि कौन से कपड़े छोटे हैं। तो जो कपड़े छोटे होंगे ना उनको मैं या तो किसी को डोनेट कर दूँगी या मैं डोनेट ही कर देते हैं हम लोग तो ज़्यादातर वैसे, तो मैं देखूँगी किसी को डोनेट कर दूँगी। और नहीं तो हमारे रिलेटिव में भी होते हैं कई बच्चे, और ज़्यादा पुराने कपड़े नहीं होते, सारे एकदम नए नए विंटर्स के कपड़े कोई खास ज़्यादा पहने नहीं जाते, मुश्किल से 2 महीने पहनते हैं, वो भी बच्चे 1 से 2 साल पहनते हैं, क्योंकि बच्चे बढ़ते हैं तो वो 1 से 2 साल में ही कपड़े छोटे हो जाते हैं। तो कोई रिलेटिव में होगा उसको दे दूँगी, नहीं तो मैं इसको डोनेट कर दूँगी। तो इस तरीके से मैं इनको देख रही थी। तो केशव के तो सारे छोटे हो गए थे जितने भी जैकेट थे। जमुना को मैंने एक बार पहना के ट्राई कर लिया था कि देख लो एक बार तुम्हारे कपड़े कैसे हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं ठीक होंगे तो इनको भी मैं हटा दूंगी, क्योंकि उसका मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, लग रहा था हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो मैंने सारा उसको आगे हाथ आगे पीछे सब कुछ करवा के देख लिया कि अच्छे से तुम्हें कंफर्टेबल तो हो रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। तो इस तरीके से हमें सारी चीज़ें देख लेनी चाहिए, और जो कपड़े नहीं होते हैं उनको हमें विंटर्स में डोनेट कर देना चाहिए। देन ये सब चीज़ें तो हो चुकी थी, कपड़े भी चेक हो चुके थे, निकल भी चुके थे, धूप भी लग चुकी थी। उसके बाद जो कपड़े निकालने के बाद सबसे बड़ी टेंशन होती है कि कपड़ों को हम अलमारी में लगाए कहाँ, क्योंकि रखे तो मैंने अलमारी में ही थे लेकिन वो नीचे की साइड थे तो उनको निकालने में दिक्कत होती, इसलिए मैंने निकाल लिया था। लेकिन ऊपर की साइड मुझे रखना था, तो ऊपर रखने के लिए मैंने क्या किया, समर के सारे कपड़े थे उनको मैंने नीचे और इधर उधर एडजस्ट करके, फिर मैंने जहाँ पर मैं समर के कपड़े रखती थी वहाँ मैंने इन विंटर्स कपड़ों को लगा दिया ताकि मिलने में आसानी हो जाए। फिर उसके बाद दोस्तों हमारे पास सॉक्स बहुत सारे होते हैं घर में, और सारे सॉक्स क्या होते हैं ना कि सॉक्स अगर अलग अलग हो, मतलब लगा के रख दे तो एक सॉक्स मिलता है, एक सॉक्स का इधर उधर चला जाता है। तो वही आज मैं आपको हैक्स बता रही हूँ कि आप कैसे सॉक्स को ऐसे फोल्ड करके रख सकते हैं। इस तरीके के बास्केट आप ज़रूर रखिए ताकि सॉक्स आपके कहीं भी इधर उधर ना हो। तो ऐसी बास्केट में आप सॉक्स को इस तरीके से फोल्ड करके रखिए ताकि आपको दोनों सॉक्स एक साथ मिल जाए, आपके इधर उधर ना हो। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि जब भी हम सॉक्स निकालते हैं ना तो एक सॉक्स मिलता है और एक सॉक्स पता नहीं कहाँ होता है, फिर वो हम ढूंढते रहते हैं, मिलता ही नहीं है, वो हमें बाद में मिलता है और तब तक हमारा काम ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से क्या है, एक सॉक्स आप सीधा रखिए और एक सॉक्स उल्टा रखिए, देन उसको उल्टी तरफ से फोल्ड करके उल्टे वाले सॉक्स में ही पूरे सॉक्स को घुसा करके अच्छे से इस तरीके से आप रख दीजिए। इससे क्या होगा, आपके दोनों सॉक्स अंदर की तरफ रहेंगे और अच्छे से मैनेजेबल रहेंगे चीज़ें भी, और इधर उधर ये चीज़ें फैलेंगी भी नहीं। तो घर में बहुत सारे सॉक्स हो जाते हैं विंटर्स के, बड़ों के, बच्चों के, तो सारे इसी तरीके के बास्केट में आप रख लीजिए। और एक तरीका ऐसा भी है जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ, क्रॉस बना लीजिए और क्रॉस बनाने के बाद इस तरीके से सॉक्स को आप अंदर की तरफ फोल्ड करके रख लीजिए। तो ये 2 तरीके इस तरीके से सॉक्स को रखने का, और ये बहुत ही इजी तरीका होता है। इस तरीके से आपकी सॉक्स क्या है, एक जगह रहेंगी, सेफ रहेंगी और आपको आसानी से मिल भी जाएंगी। तो एक हैक्स तो आपका सॉक्स का ये हो गया है दोस्तों। देन समर का टाइम है, हम लोग गर्म पानी पीते हैं, और गर्म पानी के लिए अब ज़रूरी तो नहीं है कि आप बार बार गैस चलाएं, तो हम लोग केटल का इस्तेमाल करते हैं। और केटल को बार बार इस्तेमाल करने से क्या है, वो भी थोड़ी सी गंदी हो जाती है, तो उसे भी हमें क्लीन करना होता है। तो क्लीन करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें पानी भर लेना जहाँ तक वहाँ पानी पहुँचे। उसके बाद उसमें विनेगर डाल दीजिए करीब 2 चम्मच। फिर आप उसमें डिश वॉश डाल दीजिए, डिश वॉशर जो होता है हमारा जिससे हम बर्तन धोते हैं वो डाल दीजिए। देन आप इसको ऑन कर दीजिए और इसको पानी को बॉईल होने दीजिए। पानी थोड़ा सा जब बॉईल हो जाए तो आप इसको स्विच ऑफ कर दीजिए। स्विच ऑफ करने के बाद आप इसको 5 मिनट्स के लिए रेस्ट होने दीजिए ताकि जितनी भी इसकी स्मेल होती है, गंदगी होती है, जर्म सब इसके मर जाए। और उसके बाद इसको अच्छे से आप क्लीन कर लीजिए। और उसके बाद जो ये नीचे का है ना, ये भी मैंने क्लीन कर लिया था। तो ये तो सर्दी में बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है, इसके बगैर तो लगता है सर्दी में कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि गर्म पानी तो बहुत ज़रूरी होता है सर्दी में बच्चों के लिए अपने, क्योंकि ठंडा पानी पीने से बार बार कोल्ड हो जाता है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है विंटर्स में, तो इसको क्लीन रखना भी उतना ही ज़रूरी है। तो क्लीन करने के लिए आप ये तरीका अपनाइए, आपको कभी भी नहीं लगेगा कि हाँ हमारा ये गंदा है, इस तरीके से कहते हैं। फिर उसके बाद विंटर्स में हम जब भी लेटते हैं तो कंबल पड़ा होता है, अब बिना कंबल के तो हम लेट नहीं सकते हैं, तो ठंड लगती है तो कंबल ओढ़ते हैं। फिर कंबल ओढ़ के बच्चे क्या करते हैं, बच्चे या हम लोग जो भी हैं, कंबल को इसी तरीके से छोड़ के चले जाते हैं और फिर घर हमारा मैसी मैसी लगता है। उसके लिए मैं आप लोग को एक अच्छा हैक बता रही हूँ कि आप क्या कीजिए, कंबल को फोल्ड कर लीजिए। आजकल तो कंबल फोल्ड करने वाले भी बहुत सारे हैक्स है, बट ये हैक सबसे ईजी है, ये बच्चे भी कर सकते हैं। कंबल को आप फोल्ड करके आपके पास कोई भी कुशन कवर है उसमें आप कंबल को डाल दीजिए इस तरीके से। देखिए पहले कंबल को आप इस तरीके से आराम से फोल्ड कर लीजिए।
उसके बाद हमारे पास कुशन कवर काफ़ी सारे होते हैं। जब आपके पास सोफ़ा है तो घर में काफ़ी सारे कुशन कवर भी होते हैं। तो कुशन कवर में आप इसको डाल दीजिए और वहीं पर ही रख दीजिए। जब आपको कंबल ओढ़ना है आप उसमें से निकालिए और उसको फिर से आप उसको तय लगा करके उस कुशन कवर में डाल दीजिए। तो आपको लगेगा ही नहीं, आपका घर भी मैसी मैसी नहीं लगेगा और ईजिली आपको आपकी चीज़ भी मिल जाएगी और वहीं पर ही कुशन कवर में वो कंबल भी पड़ा रहेगा। तो लगेगा कि हाँ, हमने कुशन रखा हुआ है वहाँ पे और आपका वहाँ पे कंबल वाला काम भी हो जाएगा। तो विंटर्स में सबसे अच्छा हैक होता है, क्योंकि बार बार हम कंबल ओढ़ते हैं फिर हम छोड़ देते हैं तो वो घर में ना बहुत ज़्यादा मैसी मैसी सा लगता है, फैला फैला सा लगता है। तो इस तरीके से अगर आप ये हैक अपनाएंगे तो आपका घर ज़्यादा फैला हुआ नहीं लगेगा। और ये हैक ऐसा है ना कि इसको बच्चे भी ईजिली कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हाँ हम बड़े ही, अगर बच्चे भी इस तरीके से करते हैं तो उनको भी आप समझा दीजिए, वो भी ईजिली कर सकते हैं। देन विंटर्स का टाइम है और हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ही रूखी रूखी सी हो जाती है। कितना भी आप मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए, क्रीम लगा लीजिए, फिर भी लगता है स्किन में कुछ क्रैक्स सा है, बिल्कुल रूखी रूखी सी है। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आपका एलोवेरा जेल, विटामिन ई के टैबलेट्स एंड जो बादाम ऑयल होता है, आलमंड ऑयल, वो तो आप 4 चम्मच ये एलोवेरा जेल ले लीजिए। उसमें मैं सिर्फ 2 कैप्सूल विटामिन ई की लूँगी, विटामिन ई के कैप्सूल्स लूँगी, सिर्फ 2 ही लूँगी। मैं 2 कैप्सूल इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं इसमें आलमंड ऑयल भी यूज़ करूँगी। तो आलमंड ऑयल में अपने आप ही विटामिन ई अच्छी मात्रा में होता है। और ऑयल मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आपकी स्किन और ज़्यादा हाइड्रेट रहे, आपकी स्किन में रूखापन ना आए, ड्राइनेस ना हो। तो इसलिए मैंने इसमें 1 चम्मच करीब आलमंड ऑयल लिया है और इसमें मैंने विटामिन ई की टैबलेट्स ले करके अच्छे से मिला दी है। देन आप इसको अच्छे से फेंट लीजिए। फेंटने से क्या होगा, ये एकदम क्रीम की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, बिल्कुल आपको क्रीम जैसा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने विटामिन ई की टैबलेट्स डाल दी हैं। और उसको आप देखिए अच्छे से फेंट लीजिए। फेंटने पे देखिए कितनी अच्छी क्रीम की कंसिस्टेंसी में आ गया है, बिल्कुल क्रीम जैसा लग रहा है। फिर आपके घर में कोई भी खाली कंटेनर है, कोई भी खाली जार है, आप उसमें इसको फिल करके रख लीजिए और पूरी सर्दी आप इसको बना के रखिए। आपके हाथों में देखिए बिल्कुल भी रूखापन नहीं आएगा आपकी स्किन में। आप इसको फेस पे लगा सकते हैं, हाथों में लगा सकते हैं, आपकी अगर एड़ियाँ फट रही हैं आप वहाँ इसको लगा सकते हैं। तो आपकी पूरी विंटर अच्छे से निकलेगी। ऐसे तो बाजार में बहुत सारे क्रीम आते हैं, लेकिन ये क्रीम बेस्ट होती है क्योंकि इसमें एलोवेरा जेल है और विटामिन ए, जो कि स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो एक सबसे अच्छा हैक होता है ये विंटर के लिए। आप इसको सबसे ज़्यादा फटी हुई एरियो में लगाइए और उसको लगाने के बाद सॉक्स पहन लीजिए। तो देखिए आपकी फटी हुई एरिया भी बहुत अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि मेरी एरिया भी बहुत फटती है और अब मैं इसको ट्राई कर रही हूँ तो सही में मेरी एरिया भी थोड़ी सी ठीक हो रही है। देन लास्ट में ये काम तो मेरा सबसे छूट ही गया था, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, रजाई निकालने का। तो पतली सी मैंने फिर रजाई निकाली बाद में। तो इस तरीके से मैंने पूरे घर को विंटर रेडी कर लिया था। आज की वीडियो में जो हैक्स एंड टिप्स थे वो आपको कैसे लगे? अगर आपको हैक्स अच्छे लगे हैं तो आप लोग प्लीज़ लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ में इसको शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। और हाँ, आज की वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।